मुल्क की तारीख के अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। मुल्क भर में जोश जज्बा रहा। PTI के कैंपों पर आवाम का भरपूर रश रहा। ख़वातीन और बुजुर्ग भी वोट डालने पहुँचे। दूल्हे मियाँ ने शादी के दिन भी कौमी फरीज़ा अदा किया। ज़िमनी इलेक्शन, लेकिन जोश जज्बा और जुनून आम इंतखाबात जैसा। दिन भर पूरे मुल्क का सियासी दर्जा हरारत उरूज पर रहा। PTI का मुकाबला 13 जमातों के इत्तेहाद से था। तहरीक इंसाफ के कैंपों पर आवाम का गैर मामूली रश रहा। शहरी और कारकुनान PTI को वोट डालने आए। इमरान खान साहब ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारा जो उन्होंने करतारपुर साहब में गिफ्ट किया है, ये वोट उनका ही बन। तमाम हल्कों में दिन भर बगैर किसी तातुल के वोटिंग जारी रही। कौम का सियासी शऊर इतना बढ़ चुका है कि 4 दूल्हे बारात से पहले वोट डालने आ पहुँचे। मुल्तान में 2, फैसलाबाद और खानेवाल में एक शहरी ने अपनी शादी की तकरीब छोड़कर वोट डाले। जफर साहब की आज शादी है, उन्होंने अपने घर वालों को कहा कि मैंने वोट पहले डालकर फिर जाना है शादी कराने, वरना मैंने नहीं जाना। खानेवाल के दूल्हे ने अपनी गाड़ी पर भी PTI का परचम लगाया। वोट डालने के लिए बारातियों को भी साथ ले आया। माजूर अफराद भी इमरान खान को जितवाने के लिए वोट डालने आ पहुँचे। हमारा पूरा फैमिली जो है वो इमरान खान को वोट कास्ट करेगी, क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे साबित हुए हैं। मैं लत्थां दूर है गया, मैं बहुत दूरों आया वहाँ इमरान खान वोट पान आया। NA 108 में छोटू मियाँ भी वोट डालने पहुँचे। 8 कौमी और 3 पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। तमाम हल्कों में अकेले PTI का मुकाबला 13 जमातों के इत्तेहाद से था। 7 नशिस्तों पर इमरान खान उम्मीदवार। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। जब तक ये रजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा, लोग इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।